छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वो बंगाल में होने वाली कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि बंगाल में 8 चरण और असम में 3 चरणों में वोटिंग के फैसले से लोग संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर कहा कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के पत्रजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वे मेरे पत्र लिखने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हक के लिए वो पत्र लिखते रहेंगे। आसाम में 3 चरण में है, बजट में 3 राज्यों में एक ही चरण में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का फैसला बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम की जो बात है उस पर लगातार उंगली उठती रही है। वो आज भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इस बार पुरजोर कोशिश कर रही हैं पश्चिम बंगाल के दौरे में जीत साधने के लिए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे कोलकाता के लिए रवाना होंगे और आज वहां पर एक कांग्रेस की बड़ी आम सभा है और इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह पहला बंगाल दौरा है और उसके बाद जो है असम दौरा मुख्यमंत्री का 3 बार हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जो 5 राज्य हैं केंद्र शासित पुदुचेरी मिलाकर वहां पर भी जाएंगे और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि अभी सामने आई है, खासकर मोदी के खिलाफ में और बीजेपी की विचारधारा को घेरने में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से इसका प्रेजेंटेशन कर रही है इनके जो छवि का। और सबसे खास बात यह भी है कि पूरे देश में अगर देखा जाता है तो सबसे ज्यादा वादा खिलाफी का आरोप लगाया जाता है कि संबंधित सरकारें अपने जो है चुनावी जो घोषणा पत्र है उसको पूरा नहीं करती। लेकिन इस स्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जो 2018 के मैनिफेस्टो है उसमें सभी चुनावी वादों को पूरा लगभग कर रहे हैं। तो ऐसे में एक कांग्रेस को बताने का, एक विश्वास दिलाने का जनता के बीच कि कैसे हम काम करते हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे रवाना होंगे कोलकाता के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए। देखे वो लोग पछता रहे हैं और अब वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस वहाँ आसाम की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है और जो हमारे समान विचारधारा के लोग किसी कारण से नाराज होकर पिछले समय छिटक गए थे, अब वो सब साथ में है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी आई, कल बजट आप पेश करने वाले हैं। कोरोना काल से उभरते वाला ये बजट होगा, किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस हो सकता है, कैसा रह सकता है? अब ज़्यादा समय बचा नहीं, केवल 20-22 घंटे का है, तो इंतजार करिए। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नगर नार राज्य सरकार खरीदना चाहती है, पैसे नहीं है सरकार के पास, कैसे खरीदेगी? देखिए, जब देश में सुई भी नहीं बनती थी तब कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी 1947 में और इन वर्षों में कांग्रेस ने सुई से लेकर रॉकेट तक बनाया और हारम फंस गया। कांग्रेस ने इन वर्षों में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुई से लेकर रॉकेट तक के और देश में जब अनाज की कमी थी उसे दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज दुनिया में जो हिंदुस्तान का यदि बोलबाला है तो वो कांग्रेस की नीतियों के कारण से रही है और मैं समझता हूँ कि जब वो कर लिए हैं तो नगर नार स्टील प्लांट भी हम चला के बता देंगे। सर, सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, रायपुर इंतजार कर रहा है। एक मांग लंबे समय से रही है कि सब सचिन आए तो एक पेवेलियन का नाम सचिन के नाम पर हो जाए, क्या आप विचार करते हैं? सर, रमन जी कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन का शिकार है सरकार, इसलिए 0 बजट हो सकता है इस बार का, ऐसी अभी से वो कयास लगा रहे हैं। केंद्र का बजट हमने देख लिया, सब माइनस में है और मैंने उस दिन विधानसभा सारे आंकड़े हमने रखे हैं, वो देख लीजिए क्या स्थिति है केंद्र के और राज्य की। जीएसटी हमारा सरप्लस रहा है,
जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ कभी पहले स्थान पे कभी दूसरे स्थान पे रहा है, और जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब से हमारा जीएसटी है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। अब तो तरफ देखा तो उम्मीद से मैं लिख के देवे की। तो पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रवाना हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते देश ने विकास किया है। और पश्चिम बंगाल दौरे पर रवाना हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ आगे ही रहा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने कहा कि जीएसटी के मामले में भी छत्तीसगढ़ आगे ही रहा है और कांग्रेस की नीतियों के चलते ही देश ने विकास किया है।